तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है तेजस टॉक की नई वीडियो में। और हाँ, एक छोटी सी डिस्क्लेमर, अगर आप वीडियो पे टैप किए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब आप बोलेंगे कि इस वीडियो से मुझे क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बताता हूँ। पूरे वीडियो देखने के बाद आपको फ़ायदा हो या ना हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ज़रूर देता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो में कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो बात सबसे ज़्यादा आपके मन को हिट करेगा, और वही बात आपके जीवन में 180 डिग्री चेंज लाने की क्षमता को रखता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए, दिमाग खोल के, ताकि ऐसे पॉइंट आपको एक नहीं 10 मिले। इसलिए आप वीडियो जब भी देखेंगे पूरे दिमाग को खोल के बैठेंगे और देखेंगे। अगर आप बिजी हैं अभी तो आप छोड़ दीजिए, ये टाइम नहीं है जो आप मेरे वीडियो को देख सकें। जब आप एकांत इस दुनिया से होंगे तभी ये वीडियो सुनिएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब भी आप अकेले हैं तो ही सुने, ताकि इससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। आप जिस पे समय देते हैं अगर उससे कुछ मिले तो ही फायदा है, वरना आपका प्रोडक्टिव टाइम भी व्यर्थ और आपका डेटा भी व्यर्थ। और अगर आप मुझे सुनते हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि आपका टाइम और डेटा दोनों बर्बाद हो। तो थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज हम जानेंगे कि आत्मसम्मान क्या है और कैसे अपने अंदर इस बातों को प्रकाशित करें। पहली बात, आत्मसम्मान सकारात्मक नज़रिया को विकसित कैसे करता है। दूसरी बात, क्या आत्मसम्मान हमारी खुद की एक सोच है। तीसरी बात, क्या ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे होते हैं। चौथी बात, क्यों हमें ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान रखनी जरूरी होती है। आखिर कैसे होते हैं घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग। छठी बात, संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क है। सातवीं, आज हम आपको बताएंगे कि क्या है ऊंचे दर्जे के लोग और घटिया दर्जे के लोग में आत्मसम्मान में अंतर। आठवां, आखिर क्यों लोग मुखौटे को अपने चेहरे पे लगाते हैं इस समाज के सामने। नौवां, दिखावा क्यों करें। 10वां, क्या ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग अहंकारी होते हैं। 11वां, क्या कारण है जो घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों को जन्म देती है। 12वां, क्या है नकारात्मक आत्मवर्त या सकारात्मक सुझाव। 13वां, आखिर क्यों जरूरी है वातावरण में और परिवेश में रहने की। 14वां, आखिर सारे बच्चे सच्चे होते हैं तो वे बिगड़ेल कैसे बन जाते हैं। 15वां, बच्चे वही सीखते हैं जो वे जीते हैं। 16वां, आत्मसम्मान विकसित कैसे करें। 17वां, शिक्षा क्या है। 18वां, घटिया आदर्श क्या है। 19वां, हम अपने आप की गलत तुलना क्यों करते हैं, यानी कंपैरिजन क्यों करते हैं। और आखिरी पॉइंट 20वां, सफलता क्या है और असफलता क्या है। असफलता असफलता से जुड़े हुए कुछ प्रभाव, बातों को डिकोड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मसम्मान सकारात्मक नजरिया विकसित कैसे करता है। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, या उसी से उसका भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। जैसे कि एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गया और डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतर गया और भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलों को उठाकर बोला कि मैं कुछ पेंसिलों को लूंगा, और उसके बाद वे तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वो अधिकारी एक पटरी पे बैठकर स्टेशन पे आया। फिर उसने स्टेशन पे आते ही ट्रेन पकड़ी और एक पार्टी में जा पहुंचा। ठीक वही भिखारी उसी पार्टी में सूट और टाई पहने हुए मौजूद था, और पार्टी में भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीना पहले घटी हुई घटना को जिक्र किया। तो अधिकारी ने कहा, हाँ, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है। आखिर तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो। तो भिखारी ने बड़े आराम से जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरे लिए उस दिन आपने क्या किया। आपने मुझे दान देने की वजह आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा था कि इस पेंसिल का कोई कीमत है क्योंकि तुम एक व्यापारी हो। ठीक आपके जाने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। ठीक उसी पर मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा, और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे सम्मान लौटाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरी जीवन बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया
बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है, अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका, और हाँ, रिश्ते, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों, हानि, लाभ, आखिर हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान से जिंदगी में खुशहालता, संतुष्टि और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हमें ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान पुरुष और शिक्षकों का जिक्र है, उन सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका असर हमारे मन पर सीधा होता है और उसका असर और एहसास अनजाने में दूसरे लोगों को भी कर देता है और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के सम्मान वाले लोग खुद से दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सम्मान जिंदगी के लिए आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरे की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना और प्रशंसा स्वीकार करते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई समझने और उस पर अमल करने में मदद करती है। बात नंबर 2, क्या आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है? एक गांव में एक किसान अपने खेत की खुदाई करके लौकी की बुआई की और किसान ने बिना सोचे समझे एक लौकी के छोटे से फल को एक जार में बंद कर दिया और वो जार शीशा का था और ठीक फसल कटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना कि बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपने सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते। उस दायरे की हद जो भी कुछ हो, तो हमें इस बात से ये सीख मिली कि हमें हदें पार सोचने की ज़रूरत है और आवश्यकता है काम करने की, मेहनत करने की। क्या ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से हमें कुछ फ़ायदा होते हैं? क्योंकि लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरे को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इजाज़त होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। आखिर हमें क्यों रखने चाहिए ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान और इससे क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे कि दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नज़रिया को पैदा करता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल की नज़रिया को पैदा करता है। व्यक्ति खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है, कार्य करने की क्षमता और खतरा मोल लेने की योग्यता को बढ़ाता है। आदमी की प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति अपनी खास यानी क्रेडिबिलिटी गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठाते हैं, क्योंकि वे अपनी खास को अनमोल मानते हैं। आखिर कैसे होते हैं घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग? घटिया किस्म के आत्मसम्मान को हम डिकोड करते हैं। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसे व्यवहार करते हैं? आगे मैं आपको कुछ लक्षणों को व्याख्या करूंगा और आप उसे समझने की कोशिश करना। हम सारे लक्षण को तो नहीं बता सकते एक बार में, लेकिन कुछ ऐसे जरूरी संकेत हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरे की आलोचना करना उनका एक स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो किसी बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी यानी ईगोइस्टिक और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग के साथ
या उनके लिए काम करने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं या दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी कामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिया वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं को खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने में लगे रहते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उनको अपनी सीमा का कुछ एहसास ही नहीं होता। वे ये नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती है और बेहूदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़े में मजाक आमतौर पर सुने और सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके कोई सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वे पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति चांद को भी बेचने का वादा कर सकता है। वादे पूरे न करने पे आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह इस छोर से उस छोर तक झूलते रहते हैं। आज तो वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारे साथ गला काटने का भी हिम्मत रखते हैं। उनमें संतुलनता की कमी होती है। वे लोग खुद से दूर कर देते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मियाजी यानी टची टाइप के होते हैं। कोई भी बात कहने पर वे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर वे चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुनुक मियाजी में क्या फ़र्क है? What is the difference between being touchy and being sensitive? तुनुक मियाजी क्या है? तुनुक मियाजी वैसे इंसान को बोलते हैं जो तुरंत भर में गुस्सा कर देता है, सनक जाता है, जिसको बोलते हैं तुजकना। उस टाइप के इंसान को हम तुनुक मियाजी टाइप के इंसान कहते हैं। और तुनुक मियाजी एक कटिलता नज़रिया होता है। ऐसे आदमी के पास जाने का मतलब ही है सीधा चोट खाना। जब भी जाएंगे वो आपको हर्ट कर देगा। और दूसरी तरफ संवेदनशीलता या सकारात्मक नज़रिया वाला इंसान। संवेदनशीलता इंसान जो होता है ना, वो दूसरों पर ध्यान देता है। अक्सर आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से सुना जरूर होगा कि उस आदमी से बात करते हुए आप होशियार रहो, वो बहुत संवेदनशील है। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं आपको कि वो आदमी तुनुक मियाजी है, इसलिए होशियार रहो। चलिए अब हम बात करते हैं टची टाइप यानी तुनुक मियाजी टाइप के लोगों के बारे में। वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह एक आत्मविश्वास की कमी का निशानी है। वे बड़े ही डरपोक टाइप के स्वभाव रखते हैं या होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस कराते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन ये उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता तो आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि डरपोकपना एक आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो वो असरदार नेता यानी लीडर नहीं बन सकता और दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस कर लेते हैं। लिहाजा पब्लिक की नज़र में एक लीडर की इज्जत घट जाती है, उसी तरह उनकी नज़र में उसकी इज्जत घट जाती है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से पिछलगू यानी कॉन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर शो होने लगती है। वे अक्सर सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। आप हमेशा हर रोज ये देखते होंगे कि अपने साथी के दबाव में आकर बहुत लोग घुटने टेक देते हैं या घुटने टेकते हुए दिखेंगे आपको, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई सम कपल्स। अक्सर आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, अपने घर में आप देखिए। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी का निशानी है। जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होगी वो हमेशा दबेगा, वो अपना बाउंड्री सेट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो डरपोक है, उसके अंदर किसी चीज़ को तोड़ने का शक्ति है ही नहीं। दे हैव नो स्ट्रॉन्ग एनर्जी टू क्रैक द बाउंड्री ऑफ रिलेशनशिप। हालांकि वो जानते हैं कि हम अगर दब रहे हैं तो हमें औरों के नज़र में, इनफैक्ट अपने साथी का नज़र में भी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी आ रही है, फिर भी वो दबते हैं। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी वाले इंसान
इसलिए ऐसा काम करते हैं कि लोग या उनके साथी उन्हें स्वीकार करके प्रिंस जैसा ट्रीटमेंट दे, जिसको प्रिंस ट्रीटमेंट बोलते हैं। उन्हें कोई हर्ट ना करे, बबल में जीने का उन्हें आदत हो जाता है। आत्मसम्मान की कमी वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता पाना चाहते हैं ताकि उन्हें भी अच्छा फील हो। अक्सर आप देखे होंगे कि जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो, आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अमीर लोगों की बराबरी करने या दिखावा करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे लोग जब घर, कार या अन्य चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं ताकि वो भी अमीर जैसा दिखे, पर उन्हें ये पता नहीं है कि वो एक रैट रेस में भाग ले चुके हैं जो उन्हें 2x की स्पीड में गरीबी में ले जाती है। कुछ समय बाद उन्हें तब समझ में आता है जब समय बीत जाता है, बहुत समय बीत जाता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, EMI पे नहीं हो पाता। इस टाइप के लोन जो होते हैं जो रेट रेस का हिस्सा बनाते हैं, ये जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, वो वही इसी ऐसे ही लोग के लिए बना होता है। और वे बड़े बेवकूफ़ टाइप के होते हैं। वे खुद को एक अमीर वर्ग में देखना चाहते हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखावा करके, खरीद के, और दिखावा के चक्कर में वे ऐसे चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनको उनकी सच में ज़रूरत होती ही नहीं है, जैसे आईफोन, फ्रिज, सम रेसर बाइक। पर उन्हें कौन समझे, लेकिन मैं उनका भाई हूँ, मैं ज़रूर उनको समझाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे 1 मिनट भी टाइम देते हैं ना, तो उनमें से मेरी बातों से आपको प्रोडक्टिविटी झलकनी चाहिए। कुछ आपके जीवन में बात ऐड होना चाहिए, कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए, जिससे आपके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट की भाव हमेशा आए। हमेशा आप दुनिया चीरने की बात करो। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, वे दूसरों पर रौब जमाने लगते हैं, जबकि रौब जमाने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। हमने तो राह चलते बहुत जनों को ऐसा देखा है कि बातों में वो अड़ जाते हैं, अड़ियलपना दिखाते हैं, लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अजीब अजीब से हरकतें करते रहते हैं। घटिया दर्जे वाले आत्मसम्मान वाले लोग केवल दूसरों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बेतुकी बातें, बेतुकी हरकतें करते रहते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि उन्हें अभद्र व्यवहार करने के बाद खुद को बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते हैं, और होता भी उनको अपने आप ही है ऐसा एहसास। और कुछ तो समझदार होते हैं जो भीड़ से हटके कुछ अलग करने का दिखावा करते हैं और कुछ गलत हरकत कर देते हैं। वे अनिश्चय का शिकार होते हैं, जिम्मेदारी कबूल करते ही नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि वे सत्ता के खिलाफ बगावत करते हैं। सत्ता वो जो जिनके पास अधिकार हो किसी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे हमारे देश में PM की कुर्सी, CM की कुर्सी, ये एक सत्ता है। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फ़र्क है। कभी महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के साथ सत्ता के खिलाफ हिम्मत से बगावत की थी। लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले व्यक्ति अधिकार संपन्न लोग के विरुद्ध केवल इसलिए विरोध करते हैं कि उनके पास अधिकार है, भले ही सत्ताधारी लोग सही ही क्यों ना हो, फिर भी घटिया दर्जे के व्यक्तित्व वाले लोग उनका विरोध करते रहते हैं। वे असामाजिक होते हैं और आत्मोन्मुखी भी होते हैं, जैसे कि खुद से ही मतलब है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, उस टाइप के लोगों को आत्ममुखी बोलते हैं। वे दिशाहीन होते हैं और उनका नज़रिया कुछ इस किस्म का होता है जैसे मैं किसी का परवाह नहीं करता। उनका ये रुख उनके व्यवहार में भी दिखता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने में कठिनाई होती है, लेकिन खुद की तारीफ सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है। घटिया आत्मदर्जे वाले लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे केंद्रित होते हैं। वैसे लोग आपको इस चीज़ से जज नहीं करेंगे कि आपके पास कितना योग्यता है, वे इस चीज़ से जज करेंगे कि आपके पास कितना मटेरियलिस्टिक चीज़ घर में रखा हुआ है। आप उनके सामने कितना भी योग्य हो, लेकिन वो योग्यता से आपको माप करेंगे ही नहीं। वे ये देखेंगे कि आप कैसे कार चलाते हैं। अगर उनके हिसाब से अगर कार ख़राब होने का मतलब ओल्ड डिजाइन का हो या पुराना हो, तो वो ऐसे बोलेंगे अरे क्या है, ऐसी कार कौन चलाता है। वो इस टाइप के आपको जजमेंट देंगे। भले ही आप वीडियो ऑफिसर क्यों ना हो, भले ही आप CM क्यों ना हो, लेकिन वो इसी नज़र से आपको मापेंगे कि आपके पास कितना अच्छा मटेरियलिस्टिक चीज़ है।
अगर आपके पास नहीं है तो उनकी नज़र में आप तो कमज़ोर है भाई। खैर जाने दीजिए, ऐसे लोगों से हमें मतलब ही क्या, जिनका सोच ही नीचा हो। मैं ना आपके लिए कुछ बातों को बड़े सरल करके बताता हूँ। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग को ए से डिनोट करेंगे और ऊंचे दर्जे वाले लोग को बी से डिनोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, घटिया दर्जे वाले लोग कैसे होते हैं, फिर हम शुरू करेंगे ऊंचे दर्जे वाले लोग कैसे होते हैं। ठीक है, घटिया दर्जे वाले लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, जबकि ऊंचे दर्जे वाले लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। घटिया दर्जे वाले आत्मसम्मान वाले लोग ए यानी दूसरे की आलोचना करते हैं, जबकि ऊंचे दर्जे वाले आत्मसम्मान वाले लोग बी दूसरे की परवाह करते हैं। ए घमंडी होता है, बी विनम्र होता है। ए सत्ता का विरोधी होता है, बी सत्ता का सम्मान करता है। ए साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं, जबकि बी दृढ़ विश्वास से भरा होता है। ए भ्रमित रहता है यानी कंफ्यूज रहता है, बी आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंस होता है। ए प्रसिद्धि की चिंता करते रहता है, जबकि बी चरित्र की चिंता करते रहता है। ए आक्रामक और बी दृढ़ यानी असर्टिव होता है। आक्रामक मतलब अग्रेसिव। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ए पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जबकि बी जिम्मेदारी कबूलते हैं। फिर से ए स्वार्थी और बी हितों की चिंता यानी सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। ए लालची होते हैं, बी दूसरों की ज़रूरत समझते हैं। ए समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, बी सीखने की इच्छा रखते हैं। ए तुनुक मियाजी होते हैं, बी संवेदनशील होते हैं। ए अकेलापन चाहते हैं, बी एकांत प्रिय होते हैं। ए विवाद करते हैं, बी बहस करते हैं। ए केवल दौलत जायदाद को महत्व देते हैं, जबकि बी अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं। ए भटकाव के शिकार होते हैं, जबकि बी सही दिशा जानते हैं। ए आज़ादी की गलत धारणा, बी अनुशासित होते हैं। बाहर से प्रेरित बी होते हैं, जबकि ए आत्म प्रेरित होते हैं। बी दूसरों को नीचा मानते हैं, जबकि ए दूसरों को सम्मान देते हैं। बी बदगी पसंद करते हैं। ए इनके लिए सब जायज़ होता है, जबकि बी हद जानते हैं। ए केवल लेते हैं, जबकि बी केवल देते हैं। इस सूची का मकसद आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ इवोल्यूशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ना कि किसी के मन में अपराध बोध यानी गिल्टी पैदा करने के लिए किया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हो, लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं ज़्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती है। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद से सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लोग मुखौटा कैसे लगाते हैं, आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वो खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल ही नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तभी अधिकारी ने अपनी बिजीपना और ग्रेटनेस को दिखाने के लिए उसने फ़ोन को उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वो आदमी अंदर आकर इंतज़ार करता रहा और उस दौरान वो अधिकारी सिर हिला हिलाकर फ़ोन पर बात करता रहा। बातचीत में वो ये कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ मिनटों के बाद इंतजार कर रहे व्यक्ति से आने की वजह पूछी। तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। तो आपने देखा एक अधिकारी कैसे एक मुखौटा का यूज़ किया था। ठीक हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग होते हैं। इनफैक्ट मैं भी हो सकता हूँ कहीं पे, जिसे मुझे शो ऑफ करना हो तो मैं अपने चेहरे पे मुखौटा लगा सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप में जागरूक खुद को रखना है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या एक्सट्रीमली हम कर रहे हैं, क्या हम लोअरली कर रहे हैं, किस काम का लिमिट कितना है, किस काम का लिमिट कम है, किसका ज़्यादा है। ये हमारा दिमाग में खुद को सोचने के लिए मजबूर करना ही होगा, तभी हम एक भद्र लाइफ यानी गुड सोसाइटी को क्रिएट कर पाएंगे। आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आता क्या, दिखावा क्यों करें, हम क्या साबित करना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, हम झूठ बोलते बोलते हमेशा हमें आदत हो जाती है, ऐसा क्यों है?
आपको पता है, इसी तरह का व्यवहार करते करते हम असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से खुद को झूठा बना लेते हैं। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने ये खुद से महसूस किया है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर होता है। अब कितना भी दिखावा कर लीजिए, दिखावा ही रहता है। सामने वाला इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी दिखावा को पहचान ना पाए, तो हम दिखावा करें ही क्यों। मेरा यही मानना है कि किसी इंसान या किसी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्पनेस की भावना है तो वो अपनी कोशिश से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है। ऐसे इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने का योग्य बन जाता है। मैं अभिमानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मैं अभिमानी हूँ। शायद आपको भी कुछ ऐसे ही कहते होंगे कि बड़ा अभिमानी है, लेकिन भाई उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि आप अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी ज़रूर हैं, तभी आपको ऐसे लोग कहते हैं। यही स्वाभिमान का गुण आपको एक सम्मान पाने का योग्य बनाता है। स्वाभिमानी लोगों का कुछ गुण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म महत्व, सेल्फ वर्थ, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म प्रेम, सेल्फ लव, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब गुण स्वाभिमानी इंसान के अंदर पाया ही जाता है, जिसे हम सकारात्मक आत्मविश्वास वाले लोग कहते हैं। और हाँ, हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा ढंग बन जाता है, वही हमारा आत्मसम्मान है। और हम अपने मन को अपने बारे में जैसा दिखाते हैं वही हमारी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज बन जाती है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है यानी ग्रोथ बढ़ जाती है, और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हम अपने आप से नफरत करते हैं तो दुनिया भी हमें नफरत जैसी लगती है, जहर जैसी लगती है। ये दुनिया कैसी है, कितनी बेकार है, जीना तो बेकार ही है, जीने से अच्छा तो मर जाना होगा। ऐसे ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। यही है आत्मविश्वास की कमी, अंडर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता दूं, ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ाना होता ही नहीं है, लेकिन लोग ऐसे समझते हैं। ऊंचे आत्मसम्मान का मतलब शांति। अगर किसी इंसान के अंदर, उसके मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति नहीं रह सकता। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियाँ ही नहीं हैं तो हम उन्हें दूसरे के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट करके खुद को निखारना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लें। ये स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों को मदद करने से पहले मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों को मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से खुद की मदद करनी होगी। नकारात्मक आत्मवर्थ मतलब खुद को खुद से बात करना, और आत्म सुझाव निगेटिव सेल्फ टॉक और निगेटिव ऑटो सजेशन। नकारात्मक बातचीत के दौरान हम खुद से जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कहते हैं जैसे मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में बहुत कच्चा हूँ, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, अब मैं थक गया हूँ। तरह तरह के नाना प्रकार के बातें हम कहते हैं। ठीक इसी तरह के बातें नकारात्मकता को और मजबूत बनाती है और हमें नीचे गिराती है। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारा व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगते हैं। ठीक यही बात अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणी का फलस्वरूप भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे वातावरण हमारे जीवन में कैसा असर डालती है। वातावरण कहते ही हमें दो चीज़ स्पष्ट हो जाती है, पहला घर और दूसरा परिवेश। तो पहले हम घर समझेंगे, उसके बाद परिवेश। तो घर, माँ बाप अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा तोहफा देते हैं या वे दे सकते हैं वे हैं अच्छी बुनियादें। परिवार से जो हमें सबसे अच्छी चीज़ मिलती है या मिल सकती है वो है बुनियाद। एक लड़के के शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम इतने शिष्ट और विनम्र कैसे हो, तुम्हें ये किसने सिखाया? तो लड़के ने जवाब दिया, सर किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अब हम बात करते हैं परिवेश, जिसे हम अपब्रिंगिंग कहते हैं। सुकरात कहते हैं, प्रिय नागरिकों,
तुम अपने बच्चे की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन ये सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगनी वक्त और आधा पैसे खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में जितनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर सीखने में। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में ऊंचे दर्जे के आत्मविश्वास, सकारात्मक धारणा जिसे हम गुड कॉन्सेप्ट कहते हैं, विश्वास और मूल्यों जिसे हम वैल्यू कहते हैं, अगर इसका उल्टा करें तो ठीक उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनकी हम काफ़ी इज्जत करते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजर और मैनेजर को आदर्श के रूप में देखते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो वेट करिए नई एपिसोड के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में पार्ट 2 को लेकर। देखते रहिए तेजस टॉक। तब तक के लिए धन्यवाद।